वेलकम टू HD क्लास। मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर 3 क्लास 6। हम इसमें अर्थ के मोशन और उसकी वजह से जो सीजन्स होता है उस पर टॉपिक। दो तरह का मोशन होता है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब ये होता है वो पर्टिकुलर अपनी ही एक्सिस में घूमता है, और रेवोल्यूशन में क्या होता है, व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन मींस द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। ठीक है, अब स्पिनिंग मोशन, आपने स्पिनर देखा है? स्पिनर जब हम जो स्पिन करते हैं वो स्पिन होता है, तो कहां पर होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पिन होता है ना। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना वो क्या है? उसकी एक्सिस है। उसी तरह अर्थ की जो है ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, यानी मान के चलते हैं कि यहाँ पर उसका एक्सिस है और वहीं पर वो स्पिन कर रहा है, तो ये स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। अब इस रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है, एज वेल एज इसे रोटेशन को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है? 24 आवर लगता है। और जो स्पिन होता है ये कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक है, ये कहां से होता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे और नाइट होता है। आप डे और नाइट क्या होता है ना, हमने डिस्कस करा कि डे और नाइट जो है रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा तब होता है जैसे जब सन की जो रेस है जब वो अर्थ पर पड़ती है, जैसे ऐसे सन की रेस पड़ रही है, ऐसे सन की रेस पड़ती है, तो जहां जहां सन की रेस पड़ेगी उस एरिया में क्या होगा? लाइट होगी, और जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ेगा वहां पर क्या होगा? अंधेरा होगा। ठीक है, तो जो एरिया में लाइट पड़ती है, जैसे अब इस पोर्शन में लाइट पड़ रही है और इस पोर्शन में आपकी लाइट नहीं पड़ रही, तो किधर लाइट होगी आपकी? इस पोर्शन में आपकी क्या होगी? लाइट होगी। तो यहाँ पर डे हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? नाइट हो गया। ठीक है, तो डे और नाइट का कारण क्या है? रोटेशन है। ठीक, अब कहते हैं ना कि सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट और ईस्ट का क्या चक्कर आ गया यहाँ पर? सन क्यों ईस्ट से हम बोलते हैं राइज करता है? क्योंकि अर्थ जो है वो कहां से कहां रोटेट करता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है ना, तो ईस्ट पहले आएगा उसके पास और वेस्ट पीछे चला जाएगा, तो इसलिए राइज करता है कहां से? ईस्ट से, और सेट कहां पर होता है? वेस्ट से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, you have a particular answer about that, because of the rotation of the earth from west to east. That is only the answer. Revolution, what is revolution? रेवोल्यूशन में क्या होता है? अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ में। ठीक है, अब ये जो रिवॉल्व करता है ना, ये ओवल शेप पाथ में रिवॉल्व करता है, यानी कि एक ओवल शेप आएगा जिसे हम बोलेंगे इलिप्टिक ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर दिखा आपको, ये इलिप्टिक ऑर्बिट है। ठीक है, ये इलिप्स के फॉर्म में होता है। इलिप्स का फॉर्म यानी कि यहाँ पर ये है आपका, ये एक इलिप्स बनता है, इसे इलिप्स बोलते हैं। जो इस पाथ को होता है उसे इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, इस पाथ में ये घूमता रहता है, और जो पाथ में घूमता है ना उसे हम बोलेंगे ऑर्बिट। तो फिजिक्स के टर्म में या साइंस के टर्म में हम इसका कैसे डिफाइन करते हैं? द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ओवल शेप पाथ called orbit or elliptic orbit is revolution. So how you will define revolution? The motion of the earth around the sun in an oval shaped path called orbit or elliptic orbit is revolution. और इस रेवोल्यूशन को करने के लिए उसे कितने टाइम लगता है? यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्व करने में उसे 365 1/4 टाइम डेज लगता है। यानी कि अर्थ को कितना डेज लगता है? 365 1/4। तभी आपसे पूछा जाता है ना कि एक साल में कितने होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो आप बोलते हैं 365। लेकिन ये 1/4 कहाँ चला गया? ये 1/4 भी तो है ना, ये 1/4 कहाँ चला गया? इसे तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्या किया है, इसे 365 तो रख लिया, लेकिन 1/4 को ना हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। यानी कि 1/4 4 साल का ले लिया, हर साल का 1/4 ले लिया। कितने साल तक लिया हमने? 4 ईयर का लिया। ठीक है, 4 ईयर से कुछ याद आता है आपको? 4 ईयर के क्या होता है? हम क्या यूज करते हैं? लीप ईयर कहाँ यूज करते हैं? एवरी 4 ईयर क्या होता है? लीप ईयर बोलते हैं ना। और वो लीप ईयर में क्या आता है आपका? आप उस लीप ईयर में क्या करते हो? 366 डेज कहते हो, जो कि फरवरी में एड ऑन हो गया है। क्यों? जब 1/4 को करते हो ना, तो इसे जब हम ऐड करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 1 आता है, यानी एक डे मिल जाता है। यानी 1/4 को अगर 4 टाइम्स करते हैं तो कितना डे एक्स्ट्रा आता है? 1 डे एक्स्ट्रा आता है। तो ये 1 डे को लीप ईयर में एड ऑन कर दिया, तभी 4 से ही हम डिवाइड करते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता था कि हम व्हाई वी आर यूजिंग 4, व्हाई वी आर डिवाइड द ईयर विद 4 नॉट विद एनी अदर नंबर। 4 का रीजन क्या है? ये है 4 कि 1/4 जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है,
तो इसलिए आपका लीप ईयर आता है। और इसी रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से, जो रेवोल्यूशन हो रहा है और रोटेशन, इन दोनों की वजह से क्या है, सीजन्स होते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में। सीजन रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों की वजह से होता है। और अर्थ का जो इंक्लिनेशन है अपने ही प्लेन में वो है 66.5 या ऑर्बिटल प्लेन में, और एक्सिस के साथ में 23.5 डिग्री। दिस इज एन अर्थ जो कि रोटेट करता है, और दिस इज एन एक्सिस, ये उसकी एक्सिस है। जब अर्थ जो है वो अपनी, जैसे अर्थ खड़ा है तो अर्थ की जो स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन, अर्थ की जो है अपने एक परपेंडिकुलर अगर वो खड़ा है तो वो उसके साथ में, एक्सिस के साथ में ये कितने डिग्री का बना रहा है एंगल, 23.5 डिग्री का बना रहा है। तो विद अर्थ मेक एन इंक्लिनेशन ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का बनाएगा वो, 23.5। और यही इंक्लिनेशन जो है ना वही रिस्पॉन्सिबल है उसके सीजन के लिए। अब दूसरा आ जाता है ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि ऑर्बिटल प्लेन जरूरी है। ये ऑर्बिटल प्लेन होता है जिस ऑर्बिट में वो घूमता है। अर्थ जो है रिवॉल्व करता है ना, तो जो जिस ऑर्बिट में वो एक अपनी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, दैट ऑर्बिट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन क्या हो गया, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ पर एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी आता है, यानी कि इस सर्कल पर इल्यूमिनेशंस होती है, यानी अगर सन की लाइट यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, जब सन की लाइट जो है अब हमारी यहाँ पर पड़ रही है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में सन की लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पड़ रही है ना, तो जिस पोर्शन में सन की लाइट पड़ती है तो वो पोर्शन को हम बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle that divide the day and from night on the globe is called the circle of illumination। जो है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ में, जहां पर उसका जो एक्सिस है वो हमेशा पॉइंट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। जब सन रिवॉल्व करता है तो कितने सीजन्स वो देता है, 4 टाइप ऑफ सीजन। कौन कौन से आता है, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ठीक है, अब लेकिन इसके नाम अलग दिए हुए हैं। क्या है, विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स। ठीक है, ये क्यों दे दिया नाम, क्या है, सोल्स्टिस का मतलब होता है सन जो कि स्टैंड स्टिल होता है, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट। अब सन जो सन है वो अर्थ के इस पोजीशन पर होता है, यहाँ पर ये पास है, यानी अर्थ के पास है इधर की तरफ में, ये भी पास है, ये एक अलग चीज हो गई। यहाँ पर इस ओवल के इस शेप में जहां पर इसकी विड्थ ज्यादा है, तो वहां पर जब सन पास होता है तो हम कहते हैं ना कि इस पोर्शन में क्या हो जाता है, ज्यादा गर्मी होगी और दूसरे पोर्शन में नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें इसका जो टिल्टनेस है उसकी वजह से क्या है, ऐसा नहीं होता है। तो ये कंडीशन जो है कहीं पर कहा जाता है कि सन पास है इस वजह से गर्मी ज्यादा होती है, तो ये गलत है। ठीक है, अब अर्थ का जो मूवमेंट है उससे कितने सीजन बने, 4 सीजन बन गए। ठीक है, रेवोल्यूशन की वजह से। अब इस केस में क्या हो गया, जो पहला केस है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है या विंटर होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसके नाम रखे जाते हैं। समर में समर सोल्स्टिस बोलेंगे, विंटर में विंटर सोल्स्टिस बोलेंगे। अब सन की जो लाइट है, सन की क्या है, जो लाइट है वो यहाँ पर क्या है, सीधी नहीं पड़ रही है, स्लैंटिंग में पड़ रही है। यहाँ पर सीधी पड़ रही है लेकिन उस केस में स्लैंटिंग में जा रही है। तो इस पोर्शन में क्या है, लाइट कम मिलता है, तो यहाँ पर क्या जाता है, जब लाइट कम मिलती है तो वहां पर विंटर सीजन होता है और यहाँ पर क्या है, समर सीजन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है। ठीक है, दूसरा इस केस में डे जो है, समर में क्या होता है, डे हमेशा बड़े होते हैं, किससे, नाइट से बड़े होते हैं। और विंटर में क्या है, डेज हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं नाइट से। ठीक है, तो अनइक्वल डे एंड नाइट। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स में जो सन की जो लाइट है वो सीधी कहां पर पड़ती है, इसकी इक्वेटर पर पड़ती है। तो इक्वेटर पर पड़ती है तो इस पोजीशन पर क्या होता है, ऑटम होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, इसलिए इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट हो गया, यानी यहाँ पर क्या है, डे और नाइट दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, इसलिए इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 मार्च याद रखना, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। जब ये इस पोजीशन पर होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है, यानी डे यहाँ पर भी अनइक्वल डे और नाइट होता है। समर में वही डे जो है वो हमें होता है ग्रेटर होता है नाइट से, यानी बड़ा होता है, और विंटर में क्या होता है, डे छोटा होता है नाइट से। ठीक है, यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है।
समर सॉल्स्टिस में 21 जून को होता है, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है? ऑटम इक्विनॉक्स में सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वहां पर क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। ये 23 सितंबर को होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल डे और नाइट होते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। और ऑटम इक्विनॉक्स का एक और नाम है ऑटमल, ठीक है, ऑटमल इक्विनॉक्स। और यहाँ पर स्प्रिंग को बोलेंगे वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया है। सो हमने जो पढ़ा है उसका एक रिव्यू लेते हैं। 21 जून समर सॉल्स्टिस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज समर सीजन, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर, विंटर सीजन। अगर ये आप ऐसे याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, विद डायग्राम आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। 22 दिसंबर में क्या है, शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है, यानी शॉर्ट डे छोटा है, लॉन्ग नाइट होती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी विंटर सीजन में। और लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज अ समर। 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। यहाँ पर इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन बोथ द हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च है स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, यानी यहाँ पर क्या है, इसे वर्नल इक्विनॉक्स कहा गया है, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। 23 सितंबर एज ऑटम और ऑटमल इक्विनॉक्स।